आज हमारे बीच प्रकांड विद्वान रामनारायण दास महाराज जी उपस्थित हैं। आज महाराज जी से हम कुछ हमारा जो प्रश्न है महाराज जी से पूछेंगे। महाराज जी, आज देश भर में कह रहे लोग, कुछ विद्वान कह रहे लोग कि वेद पुराण पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेद पुराण सबको पढ़ने का अधिकार है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे समाज को? ऐसा है, वेद शास्त्र के समीचीन प्रमाणों के अनुसार ईशावास्यमिदं सर्वं ममैवांशो जीवलोके, या सनातन धर्म की जो परिभाषा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, इसके अनुसार हर प्राणी में ईश्वर का वास है और हर प्राणी ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन उसमें भी जो मानव है, मनो जायते जहसः मानवः, मनु से उत्पन्न हम हैं। मनोह अपत्यम मनुष्य, जो मानव है ये मानव ये सबसे महान होते हैं। इसीलिए गोस्वामी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसा नहीं कहा कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। फिर मनुष्यों में जो विरक्त हो जाते हैं, जो संत हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा स्थान है। और भगवान ने कहा है कि सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संसार के सारे प्राणियों को ईश्वर के समान जानो, श्री राम मैं सब जग जानी। लेकिन अगर संत मिल जाए तो हमसे भी ज़्यादा स्थान उनको दो। और संतों की कोई जात नहीं होती, चारों वर्ण से ऊपर संतों का स्थान होता है। इसलिए ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मण वर्ण को छोड़ करके संत बनता है। और संतों की एक ही जाति होती है, उनका अच्युत गोत्र होता है। न च्युतान स्वस्वरूपान इति अच्युतः। इसलिए साधु की कोई जात नहीं होती, वो किसी भी वर्ण से अगर जाता है तो साधु साधु है। और जात न पूछिए साधु की, ऐसा कहा गया है, पूछ लीजिए ज्ञान। इसलिए जो योग्य हो, विद्वान हो, संत हो, भक्त हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण जाति का हो, वो किसी भी वर्ण का हो सकता है। उसे कहने का मौलिक अधिकार है। जहां तक ये पूंगापंथी लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं और साधु होते हुए भी, सन्यासी होते हुए भी, सबसे दुख की बात है, साधु और सन्यासी होते हुए भी वो अपने को अभी ब्राह्मण मान रहे हैं। जबकि कहा गया जाति विद्या महत्तम च, ये सारे को त्याग करके साधु हुआ जाता है। लेकिन साधु होने के बाद, सन्यासी होने के बाद भी वो ब्राह्मण अपने को मान रहे हैं, तो ये तो न तो ब्राह्मण ही रह गए और न तो साधु ही है। दोनों के बीच में वो लटके हुए त्रिशंकु के समान ये दोगले लोग हैं, जो शास्त्र विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध बयान दे करके और सनातन को कमजोर करने पर लगे हैं।